नमस्कार। आज मेरे लड़के आदर्श विक्रम सिंह का जन्मदिन है। आप सभी टोटल हमारे बीएसएफ में रहने वाले कार्मिक ऑफिसर्स और भारत के नागरिक सभी को इस खुशी में शामिल होने की आकांक्षा रखता हूँ। के साथ एक प्रसन्नता आज मुझे और हुई कि इस विश्व के फूफा बनने वाले आदरणीय महामहिम डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि इस बार विजय प्राप्त की थी केवल इसलिए कि मैं विश्व में शांति की स्थापना करूंगा, रूस यूक्रेन के युद्ध को बंद करवा दूंगा, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, यमन और लेबनान हूती विद्रोहियों की अंदर एक शांति की स्थापना करूंगा। अचानक कोहनी मारा और इजराइल को युद्ध के अंदर ढकेल दिया। अब एक इजराइल जो छोटा सा देश और 32 दांत के बीच में जिह्वा की तरह निवास कर रहा है, 57 देश ऐसे जो क्रूर हैं, जो एक ही चीज़ जानते हैं, आतंकवाद और आतंकवादी ग्रुप, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो या पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप जैश ए मोहम्मद, सब एक हैं, एक दूसरे से ये मिले हैं। और मैं महसूस कर रहा था कि आज 2 साल से इजराइल हमास से लड़े, यमन से लड़े, हूती से लड़े या ईरान से लड़े, जो इन लोगों को फंडिंग देता है और पनाह देता है। वैसे तो मैं अंतरात्मा की बात व्यक्त करना चाहूँगा। मानव जीवन बहुत बहुमूल्य है। इजराइल का कोई आदमी मरे या ईरान का कोई आदमी मरे, अमेरिका का मरे या पाकिस्तान का मरे या हिंदुस्तान का, मृत्यु तो मृत्यु होती है। ना सही पूरे विश्व में तो उसके घर में तो दुख होता ही होता है। तो दुख की परिस्थिति किसी के ऊपर ना आए। अगर वह इस तरह की बातें नहीं सुन रहे हैं तो मैं प्रभु से गुहार लगाऊंगा कि सबको इस तरह का सद्भावना दे, प्रेम दे और सद्बुद्धि दे कि युद्ध कोई समस्या का हल नहीं होता, युद्ध केवल बर्बादी की तरफ ले जाता है। अब मैं विश्व के फूफा, जिनके बारे में पूरा विश्व यही सोच रहा था कि इजराइल को झोंक तो दिया युद्ध में, मगर अब ये इधर उधर करके कट मार देंगे, लेकिन आज रात में इन्होंने B-2 बम्बर विमान के द्वारा ईरान के ऊपर आक्रमण करके उनके 3 परमाणु ठिकाने विनष्ट करने का दावा किया। महसूस करता हूँ कि परमाणु ठिकाना या परमाणु वाला देश ईरान ना हो जाए, युद्ध का यही एक कारण बनता है और ये नेस्ता नाबूद हो गया हो। और अब से सभी लोग समझ बूझ करके बातचीत करके और मानव जीवन को बर्बाद ना करें। कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में गरीब ना हो, सड़कों पर लोग घूम ना रहे हों फटे कपड़े पहने हुए। अब ज़रूरत है पूरे विश्व बिरादरी को ऐसे आदमियों को एकत्रित करके उनकी इलाज कराना, उनका खान पान दुरुस्त कराना, उनको शिक्षित करना, उनके जीवन को ऐसा बनाना कि वह भी महसूस कर सकें कि मैं मानव जीवन में हूँ। ये समय कोई युद्ध का समय नहीं है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शिव शक्ति विद्यमान आदरणीय मोदी जी सभी को समझाते हैं
ऐसी आग्रह करते हैं। उनके आग्रह के अनुसार मैं भी विनती करना चाहूँगा, देश भारत की तरफ से आप सभी सद्बुद्धि वाले हों और कम से कम धन की हानि सही जा सकती है, लेकिन जन की हानि बहुत नुकसानदायक है। जो मैंने अपने 38 साल के सर्विस में देखा, अपने साथियों को धोया, वो हमें जब याद करता हूँ तो बहुत दुख प्रदान करता है। के साथ वाह भाई वाह, मैं विश्व स्वरूप सबके फूफा बनने वाले महामहिम ट्रंप को एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम आपने वादा किया था तो वादा खिलाफी छोड़ करके और इजराइल का आपने साथ तो दिया। फ्रांस से आई हुई एक लेडी जो मोसाद की थी, ईरान में आज साल 2 साल से रह रही थी, शिया मुसलमान भी बन गई और सब अधिकारियों के औरतों से मुलाकात करके कुछ सबके दिल को जीत करके इस लायक हो गई कि एक साथ ईरान में 30 शीर्ष सेना के बहादुर जनरल चीफ और 9 वैज्ञानिकों को मरवा डाली। मैं मोसाद को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। डोहेट ने कहा था अब इन्फेंट्री नहीं, युद्ध वायुसेना लड़ेगी। मैं कहना चाहूँगा अब वायुसेना, इन्फेंट्री, नेवी तभी लड़ेगी जब हमारी खुफिया एजेंसी ताकतवर होगी और लायक होगी और शहीद होने की परिकल्पना अपने जीवन में रख करके आगे बढ़ रही होगी। सुबह उठो और शाम तक सो जाओ, खुफिया में नौकरी कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई जानकारी ना हो। अब मैं ऐसी आग्रह नहीं करना चाहता हूँ। आगे का कोई भी युद्ध डिपेंड करेगा हमारी खुफिया एजेंसी पर, तो खुफिया एजेंसी को मोसाद, CIA, ISI की तरह मैं चाहूँगा कि हमारी CBI, IB और CID भी इस तरह की ताकत मानसिक रूप से अपने अंदर क्षम्य और क्षमता को बढ़ाए। खामनेई कल ही कह चुके थे कि हमारे मृत्यु उपरांत, मैं 3 आदमी का नाम दे रहा हूँ, 3 आदमी में से किसी को राष्ट्रपति ईरान का बना देना। अब वो तीनों आदमी अलग से ही डरे हुए, सिसक करके रोते हुए बैंकर टू बैंकर घूम रहे हैं कि कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए, क्योंकि मोसाद तो मोसाद है, ऐसी खुफिया एजेंसी है जो अपने देश से भी और हमारे यहाँ से भी एक दूसरे को देख रही है। आगे मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो शांति के परिचायक बनने की कोशिश कर रहे थे, शांति के परिचायक ही बन जाएं और ये विश्व युद्ध, विश्व के सभी देश, विशेष करके 57 देश, कभी ईरान, कभी इराक, कभी कुवैत, कभी मिस्र, कभी सीरिया, कभी जॉर्डन, कभी सऊदीया, कभी टर्की, कभी पाक, कभी बहरीन, कभी UAE, कभी कतर, कभी गाजा, कभी यमन, कभी लेबनान, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कभी थाईलैंड, कभी फिलिस्तीन। इनको सबको एक साथ बैठा करके और एक शांति का पाठ पढ़ाया जाए और युद्ध न करके गरीबी से ही लड़ा जाए, इसकी आग्रह मैं करना चाहूँगा। मैं तो 57 मुस्लिम राष्ट्र जो अभी तक
लगभग 34 राष्ट्र ऐसे हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को अपने यहाँ रहने के लिए एयरबेस दे रखे हैं, उनकी सेना की हिफाजत करते हैं। मैं ऐसे गद्दारों से क्या कहूँ, कुछ हमारे से कहते नहीं बन रहा है। इधर ईरान मारा जा रहा है, उधर इजराइल जो 200 साल से लड़ता आ रहा है, वो बेचारा यही सोच रहा है कि मैं हमास से लड़ूं, हिजबुल्ला से लड़ूं, कि क्या बोलते हैं हूती विद्रोहियों से लड़ूं, कि अब पाकिस्तान से लड़ूं। मतलब हर देश, हर जगह पूरी विश्व बिरादरी परेशान है और ये देश अपने में ही राष्ट्रपति और अमेरिका को बैठने के लिए एयरबेस दे रहे हैं। ये और बहुत बड़ा कारण बनेगा। मुस्लिम राष्ट्र 57 देश कल बैठक किए थे, उस बैठक में भी यही नतीजा निकला कि ईरान के साथ कोई नहीं है। ये भी एक दुख की बात है। हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान तो कोई हिंदुस्तान के अंदर एयरबेस अमेरिका को नहीं दिया, रूस को नहीं दिया, चाइना को नहीं दिया। तो ये इनकी क्या सिखलाई है, इनकी क्या कमजोरी है? कुछ दिन रुक करके गरीबी काट करके और एक न एक दिन आप धनी होंगे, उस दिन का इंतजार करें। अपने मस्तिष्क को निरमा साबुन से वॉश करें और जो आपके अंदर जिहादी प्रवृत्तियाँ और आतंकवादी प्रवृत्तियाँ घर कर गई हैं, इनको निकाल फेंकें। फिर से ऊपर वाले को याद करें, बच्चों को पढ़ाएं, ठीक शिक्षा दें, आगे बढ़ाएं, गरीबी से लड़ें। इस परिकल्पना के साथ मैं मोदी जी से, जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जो दो ही चीज़ जानते हैं, प्यार और वार। डोनाल्ड ट्रंप पिछले समय में प्यार दिया, प्यार के साथ उनके साथ खूब बैठे उठे और इस बार एक झटका दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वार को भी इन्होंने स्वीकार किया। कनाडा से इनको निमंत्रण मिला। एक देश का नौकर और एक देश का प्राइम मिनिस्टर, दोनों को बुला करके एक साथ हाथ उठा करके और फिर यही कहना चाहते थे कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक कर दिया, समझौता करा दिया। उसको अस्वीकार करके महाप्रभु उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में हमारे मोदी जी आए। इसके लिए मैं मोदी जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारा देश महान, हमारा मोदी महान, हमारा सरकार महान के साथ मैं जय हिंद, जय भारत।